देखिए आरती जी, अभी तो ये देखने को मिल रहा है ना, चाहे यूपी की परिप्रेक्ष्य से बात करूं चाहे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य से बात करूं, कि एक तरफ तो विपक्ष 295 वाला अपना दावा कर ही रहा है, दूसरी तरफ वो अभी से ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कल क्या होगा, काउंटिंग वाले दिन कल क्या हो जाएगा, बैलेट पेपर के नतीजे पहले आने चाहिए। कभी कहते हैं कि जो एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंट कैंडिडेट्स के, उनकी तैनाती नहीं होगी। रायता तो पूरी तरीके से फैला रखा है, वो कैसे सिमटेगा कल, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, ऑपोजिशन पिछले 10 साल से मीडिया को गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहती आ रही है। एग्जिट पोल्स को भी उन्होंने कहा है कि ये बोगस है, ये फेक है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब अगला जब कल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हमें पहले ही मालूम है, एक्सपेक्टेड है कि इतने प्रिडिक्टेबल हो गई है ऑपोजिशन, और हमें मालूम है कि सबसे बड़ा इशू जो कल होगा वो ईवीएम पे होगा। क्योंकि कांग्रेस और ऑपोजिशन के जितने भी अलायंस, इंडी अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश कैसे बदल रहा है। और जो भी उन्होंने जाति का समीकरण किया था, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जाति को लेकर था कि वो जो लोअर कास्ट के हैं उसकी रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, बहुत कुछ जो उन्होंने कास्ट पे फोकस किया, कास्ट का सेंसस के बारे में बात की, वो सारा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है सारे के सारे एग्जिट पोल्स में। और अगर लॉजिकली भी हम देखें पूरे देश में जो पिछले 5 साल में हो रहा है, राम मंदिर एक मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट एक कल्मिनेशन पॉइंट पे आता है, मंदिर बनता है, और सिर्फ नॉर्थ के लिए एक मूवमेंट नहीं रहता है, वो साउथ को भी कनेक्ट करता है। हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम को इनफैक्ट एक बाइंडिंग फैक्टर बनाया है नॉर्थ और साउथ में। तो ये किसी को भी ये प्रोसेस करना, खासकर ऑपोजिशन जो सिर्फ कास्ट और कम्युनलिज्म पे जिन्होंने लगातार वो पावर में आते रहे, कांग्रेस और कांग्रेस की जो अलाइड पार्टीज है, उनके लिए प्रोसेस करना मुश्किल है। और हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भी समीर जी ने कहा डबल डिजिट में नहीं होगा, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ। डबल डिजिट से नीचे मतलब 8-9 सीटें, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं और 9 भी हो सकती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखाता। इनफैक्ट ये हमें समझ आ रहा है कि जितना भी इन्होंने कास्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, उसका उल्टा असर हुआ है लगातार पिछले 10 साल में। इनफैक्ट कंसोलिडेशन जिस तरह से हुआ है राम मंदिर की वजह से, और बीएसपी जिस तरह से इरेलेवेंट होती गई धीरे धीरे धीरे, और आज की डेट में मैं इनफैक्ट शांतनु के साथ एग्री करती हूँ कि दलित वोट वो समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा, वो बीजेपी लेगा, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो एसपी के साथ जाए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश की सिचुएशन, इनफैक्ट अगर 8-9 सीट्स ले भी जाती है इंडिया अलायंस, वो एक पॉजिटिव आउटकम ही होगा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जोड़ना चाह रहे हैं समीर जी इसमें कुछ? मेरा कहना दलित का तात्पर्य मेरा ये नहीं था कि खाली मायावती के जाटा वोट बैंक की बात कर रहा हूं, मेरा पिछड़े वोट बैंक का था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा उठाया है, उसमें से ये सेंटीमेंट जमीनी स्तर पर गया है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये करे, दलितों के अंदर मैसेज गया है। और थोड़ा सा वोट बैंक जो पिछड़ा है कि जो आरक्षण से खिलवाड़ हो सकता है, उनके रिजर्वेशन से छेड़खानी हो सकती है, वो सेंटीमेंट गया, वो सर्वे के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा होता, राम मंदिर का चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी को जितनी 10 से 12 और 14 सीटें मिल रही, ये किसी स्थिति में नहीं मिलती। और पूर्वोत्तर में तो खासतौर से मुझे लगता है कि नहीं मिलती, पूर्वांचल के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं मिलती। एक वर्ग है ओबीसी का जो शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हो सकता है वो कांग्रेस के पास जा रहा हो,